यार तू मुझे यहाँ से क्यों लेकर आया? हम लोग रोड से चले जाते ना। एक तो रात हो चुकी है, ऊपर से ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं है, बल्कि भूतिया गांव वाला जंगल है। देख तो जरा कितना काला आसमान है, चमगादड़ भी इधर से उधर उड़ रहे हैं। अरे बेवकूफ आदमी, रात है तो आसमान भी तो काला होगा, सफेद थोड़ी ना होगा। और जंगल में तो चमगादड़ तो रहते ही हैं। तू भी ना। और ये तूने क्या भूतिया गांव लगा रखा है? ये भी हमारे गांव की तरह एक मामूली गांव है। अरे मोनू, तू नहीं जानता, ये लंबे बाल वाला भूतिया गांव है। कहीं वो लंबे बालों वाली चुड़ैल आ गई तो? क्या कहा तूने? लंबे बालों वाली चुड़ैल? अच्छा मजाक कर लेता है तू। अगर ऐसी कोई चुड़ैल आ भी गई ना तो उसके ही लंबे बाल से उसे ही मारूंगा, समझा? दोनों दोस्त देर रात उस घने जंगल से जा रहे होते हैं कि तभी वहां अचानक जोर की ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ये अचानक इतनी ठंडी हवाएं क्यों चल रही हैं? मोनू चल चलते हैं यहाँ से। अरे तू पागल है क्या? हमारा गांव है ही कितना दूर, बस 15-20 मिनट लगेंगे गांव पहुंचने में। दोनों दोस्त उस जंगल को पार करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक उनके सामने एक बहुत भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। उस चुड़ैल के बाल बहुत ही ज्यादा लंबे थे, जिसे देख राजू और मोनू दोनों काफी डर जाते हैं। चुड़ैल, भागो यहाँ से। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम मुझसे बचकर इस जंगल से निकल जाओगे? उस लंबे बाल वाली चुड़ैल की इतनी भयानक हंसी सुनकर राजू और मोनू वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी उस चुड़ैल के बाल और भी ज्यादा लंबे होने लगते हैं और राजू मोनू का पीछा करने लगते हैं। चुड़ैल अपने लंबे लंबे बालों से राजू और मोनू की गर्दन जकड़ लेती है और उन्हें पेड़ की डाली पर लटका देती है, जिससे तड़प तड़प कर राजू और मोनू वहीं मर जाते हैं। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको मार डालूंगी, कोई मेरे लंबे बालों से नहीं बचेगा। आखिरकार वो लंबे बालों वाली चुड़ैल क्यों इन बेकसूर लोगों को मार रही थी, और क्या ये गांव सच में एक भूतिया गांव है? इस राज को जानने के लिए हमें इस कहानी में आगे बढ़ना होगा। चलो, आखिरकार गांव तो मैं पहुंच गया। दिखने में तो काफी सुंदर गांव लग रहा है। अब जाकर पहले तो यहाँ रहने का बंदोबस्त करता हूँ। मोहित शहर से इस भूतिया गांव में पुल बनाने के काम से आया था। मोहित सबसे पहले इस भूतिया गांव के सरपंच सुरेंद्र से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में पुल बन रहा है। इससे हमारे गांव के लोगों को काफी फायदा होगा। अब जब तक आप यहाँ पर रहकर पुल बनाने का मुआयना करेंगे तब तक आप हमारे साथ ही रहिए। हमने यहाँ आपके रहने का सारा बंदोबस्त करवा दिया है। शुक्रिया सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे पुल का मुआयना भी करना है। मोहित अपना सामान लेकर उनका मुआयना करने के लिए जा रहा होता है कि तभी मोहित ये नोटिस करता है कि उस पूरे गांव में औरत, बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक के आदमियों तक के बाल काफी लंबे थे, जिसे देख अरे मुझे तो लगा कि सरपंच जी को बाल लंबे करने का शौक होगा, लेकिन यहाँ तो गांव में सभी के ही बाल लंबे हैं। ये तो मुझे लंबे बालों वाले लोगों का गांव दिख रहा है। तभी वो देखता है कि कितनी बार कहा है तुझे कि अपने बालों को मत काटा कर, फिर से काट के आ गई ना अपने बालों को। तेरे बाल लंबे नहीं हुए तो वो मुझे मार देगी। अगर लंबे बाल हुए भी तो वो हमें क्यों छोड़ेगी? वो फिर भी हमें मार डालेगी। एक एक करके एक दिन हम सब मर जाएंगे। माँ बेटी की बात सुन मोहित को काफी अजीब लगता है कि तभी मोहित उस गांव में रहने वाले एक लंबे बालों वाले आदमी के पास जाता है। अरे भाई साहब, इस गांव में सभी के इतने लंबे बाल हैं, यहाँ तक कि आदमी ने भी लंबे बाल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या यहाँ कोई लंबे बालों वालों का कोई कंपटीशन हो रहा है? भाई साहब, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो लंबे बाल कर लो, वरना मारे जाओगे। आदमी की बात सुनकर मोहित को फिर से बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इन बातों पर ध्यान न देते हुए अपना काम करता है और शाम में घर आ जाता है। सरपंच के घर पर मोहित खाना खाकर सो जाता है। माँ, मुझे नहीं मरना। माँ, मैं आपको और बाबा को छोड़कर नहीं जाना चाहती। माँ, बाबा कुछ करो ना, वो चुड़ैल आज मुझे मार देगी। तेरे बदले मैं उस चुड़ैल के पास चली जाती, लेकिन उस चुड़ैल ने आखिर बार तेरा नाम लिया था। अब जब तक वो तुझे नहीं मार देती वो यहाँ से नहीं जाएगी। हमें माफ कर दे मेरी बच्ची, हम तुझे नहीं बचा सकेंगे। सुहानी रात हुई अपने घर से बाहर निकलती है और गांव के चौराहे पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी चौराहे से थोड़ी दूर बना सरपंच का घर, जिसमें मोहित सो रहा था, आधी रात में पानी पीने के लिए उठता है कि तभी कमरे की खिड़की से मोहित की नजर सुहानी पर पड़ती है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे मत मारो। अरे ये लड़की इतनी रात में गांव में क्या कर रही है और कौन मार रहा है? तभी जोरों की हवाएं चलने लगती हैं और वहीं लंबे बालों वाली चुड़ैल सुहानी के सामने आ जाती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। जब किसी ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं सबको खत्म कर दूंगी। लंबे बालों वाली चुड़ैल अपने बालों से सुहानी का गला घोंटकर मार देती है। ये सब देख मोहित काफी डर जाता है। अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर सुहानी का अंतिम संस्कार करते हैं।
सरपंच, ये सब क्या था? वो लंबे बालों वाली चुड़ैल कौन थी और क्यों यहाँ के लोग इस गांव को लंबे बालों वाला भूतिया गांव कहते हैं? ये सब क्या है? आप मुझे कुछ बताएंगे? ये 40 साल पुरानी कहानी है। इस गांव में एक अनामिका नाम की लड़की थी जिसके बाल काफी लंबे और खूबसूरत थे। कई लोगों को अनामिका के लंबे बाल पसंद थे तो कई लोग उसके लंबे बालों से जलते थे। लेकिन एक दिन तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे? तेरे इन लंबे और खूबसूरत बालों की वजह से हमें कितनी परेशानी होती है, तू जानती भी है। और नहीं तो क्या, या तो आज तू नहीं या तो तेरे ये लंबे बाल नहीं। अंजलि, सुनीता और सुमन, ये तीनों गांव की लड़कियां अनामिका के लंबे बालों से काफी जलती थी। इसलिए वो अनामिका से बदला लेने के लिए अपने कुछ लड़कों दोस्तों की मदद से अनामिका के लंबे बाल समेत पेड़ की डाली पर टांग देती हैं। अनामिका दर्द से तड़प रही होती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। अब आए ना मजा दोस्तों, चलते हैं यहाँ से। वो लोग अनामिका को इस हालत में छोड़कर चले जाते हैं और अनामिका 2 दिन तक इस डाली पर लटकी रहती है और तीसरे दिन अनामिका की मौत हो जाती है, जिसके चलते अनामिका अब एक लंबे बालों वाली चुड़ैल बन जाती है। गांव में जिसके बाल छोटे थे, अनामिका उसे अपने लंबे बालों से मार देती, जिसके चलते अब अनामिका के गांव वाले लंबे बाल रखने लग गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी अनामिका महीने में गांव के किसी एक शख्स को मार देती। अनामिका के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन वो कुछ लोगों की सजा पूरे गांव को इस तरह नहीं दे सकती। मोहित अगले ही दिन गाड़ी पकड़कर सीधा अपने दादा महेंद्र के पास जाता है। मोहित के दादा महेंद्र एक बहुत बड़े पंडित थे। वो उन्हें जाकर सारी बात बताता है। एक डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है, ठीक उसी तरह इस चुड़ैल की शक्तियां भी इसके एक लंबे बालों में है। अगर तुम्हें इसे खत्म करना है तो इसके लंबे बालों को काटना होगा, लेकिन याद रहे, पवित्र कुंड के पानी में डूबे हुए हथियार से ही तुम इस चुड़ैल के बालों को काट सकते हो। दादाजी, मैं इस चुड़ैल को खत्म करूंगा, आप बस मुझे वो हथियार दीजिए। महेंद्र अपने घर में बने मंदिर में रखे संदूक से एक खंजर निकालता है और उसे मोहित को दे देता है, जिसके बाद मोहित एक बहुत पुराने मंदिर जाता है और वहां के पवित्र कुंड के पानी में उस खंजर को डुबोकर सीधा उस भूतिया गांव में आ जाता है। फिर वो चुड़ैल उस गांव में किसी को मारने के लिए आती है। मोहित लड़कियों के कपड़े पहनकर और नकली बालों की विग लगाकर चौराहे पर जाकर खड़ा हो जाता है कि तभी चुड़ैल आती है। क्या बात है, आज तुम रो नहीं रही? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। आओ, मैं तुम्हारी जिंदगी अपने नाम कर लेती हूँ। वो चुड़ैल जैसे ही मोहित को अपने लंबे बालों से मारने वाली होती है कि तभी मोहित अपने कपड़ों में छुपाए हुए उस खंजर को निकालता है और सीधा उस चुड़ैल के लंबे बाल काट देता है, जिससे वो चुड़ैल तड़पने लगती है। इतना बड़ा धोखा! मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी। अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। इतना कहते ही वो चुड़ैल और उसके कटे हुए लंबे बाल वहां से गायब हो जाते हैं। सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश थे। इतने सालों में जो हम नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। जहां एक तरफ सारा गांव उस लंबे बालों वाली चुड़ैल के आतंक से आजाद हो चुका था और अब ये भूतिया गांव एक नॉर्मल गांव बन गया था। सभी लोगों ने अपने लंबे लंबे बाल काट लिए थे, ये सोचकर कि वापस नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को क्या लगा मेरा बदला पूरा हो गया ना? मेरा बदला पूरा हुआ है ना। मेरी कहानी मैं वापस जरूर आऊंगी।